हर हर महादेव। संजोग देखिए, सावन मैं प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि अगर ब्राह्मण अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं हो तो आप अपने से कैसे पूजा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, संयम के साथ देखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि महाराज जी सावन अत्यंत पावन पवित्र महीना, भोलेनाथ का एक लोटा जल भी जो है अनेकों अनंत गुना फल प्राप्त कराता है। और इस दिन देखिए भला कि त्रयोदशी तिथि, एक तो सावन, दूसरे प्रदोष और सोमवार। इस दिन अगर मैं कहता हूं अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं, फिर भी अगर नहीं भी व्रत करते हैं तो अपने घर में पूजा कीजिए अपने शक्ति और श्रद्धा के अनुसार, कोई ज्यादा खर्चा नहीं। मैं पूजा का थोड़ा नियम बता रहा हूं ब्राह्मण के नाते, और आप ध्यान से देखिए। अगर किसी भी तरह के कोई सामान में कमी भी है तो महादेव पूरा करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए अपने घर में, और बताऊंगा प्रदोष व्रत कब है और कब उसका तिथि और समय भी। अब मैं पूजा का विधि बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा सामान जो है आप अपने घर में लेकर के कैसे आएगा। सबसे तो पहले आप क्या कीजिए कि एक मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना रहे हैं तो आपके घर में जो भी शिवलिंग उपलब्ध है भगवान भाव के भूखे हैं, उसको एक बढ़िया परात में या थाल में उसको शिवलिंगी को रखिए। और दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, 5 गो चीज हो गया। पंचामृत, इसको एक चम्मच के थोड़ा थोड़ा अनुपात में इसको रख लीजिए। और आप क्या कीजिए, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं समझ में आता है, मैंने पढ़ा है शिव पुराण में, एक ओम नमः शिवाय 7 करोड़ मंत्र के बराबर होता है। 7 करोड़ भगवान के शिव का नाम लेते हैं, एक बार ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। वीडियो छोड़ करके जाइएगा मत, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं वीडियो आपके लिए। तो उस दिन जो है एक परात ले लीजिए और उसमें भगवान को प्रतिष्ठित कर दीजिए, आसन दे दीजिए, एक बेलपत्र रख करके आसन दे दीजिए। और दूध, दही, शहद, भगवान को कहिए हे भगवान आप आसन विराजमान कीजिए, और जल से उनका जो है पैर धोइए, आचमन कराइए, यानी कि कूला कीजिए, जल थोड़ा थोड़ा छोड़िए। उसके बाद में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर जब जब भी भगवान पर थोड़ा थोड़ा डालें, स्नान करें। तो जैसे दूध डाले फिर पानी थोड़ा डाले, दही से स्नान फिर थोड़ा सा जल, ऐसे करके फिर उसके बाद में 5 चीज चढ़ा करके और खूब सुंदर रीति से जो है भगवान को शक्कर से स्नान कराने के बाद में फिर एक वस्त्र लपेट देंगे, लाल कलावा वस्त्र के माध्यम में। अच्छा देखिए, मैं आपको इतना पूजा का सरल उपाय बता रहा हूं। कोई भी अगर आप भी क्या करते हैं, स्नान करते हैं तो स्नान के बाद क्या करना पड़ता है, वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र के बाद क्या करना पड़ता है तो वस्त्र के बाद जो है आप वस्त्र के बाद रोड़ी, सिंदूर, अबीर, गुलाल करते हैं ना, तो भगवान को जो है सफेद चंदन, भस्म, वस्त्र के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, मदार का फूल, बेलपत्र, फल फूल, मीठा अपनी शक्ति के अनुसार जो है चढ़ा करके भगवान को और धूप दीप लगा देंगे। पूजा करने से पहले एक रक्षा दीप जला देंगे खूब बढ़िया से। और जो जो भी सामग्री चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय, ये सब कर दिए। इसके बाद में धूप दीप दिखाने के बाद में क्या हो गया, अब जो है एक श्रृंगी मिलता है दुकान पर से। अगर श्रृंगी नहीं है तो एक लोटा में या गिलास में, शुद्ध पात्र में दूध ले करके और भगवान भोलेनाथ पर पूरे परिवार लंबा धार से गिराइए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह हो गया। और नहीं तो रामायण में उत्तरकांड में जो है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये देखिए, इसका जो है
एक धार में इसी से अभिषेक आप कीजिए, और नहीं तो ओम नमः शिवाय से अगर ब्राह्मण फंसे हुए हैं नहीं है तो उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान सच्चे भाव के भूखे हैं। इसके बाद में इस जल को जब जो हम रुद्राभिषेक जब कर लिए तो जल से फिर भगवान को जो है धूप दीप नैवेद्य से आरती कर कर करके और भगवान से आशीर्वाद पूरे अपने परिवार के लिए मांगेंगे, और जो भी कुछ त्रुटि आरती गाएंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवान से, जो कुछ भी त्रुटियां हुई हो पूजा में, भोलेनाथ आप मुझ पर कृपा करना। वह तो एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से जो है अपना पूरा खजाना ही खोल देते हैं। तो आइए देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रदोष कब है। ऋषिकेश पंचांग है, वीडियो तो लंबा हो ही गया। और सोमवार देखिए, यह 10 अगस्त को आपको मनाया जाएगा प्रदोष व्रत इस दिन। और इस दिन जो है प्रदोष काल का समय जो है 5:58 से रात्रि 7:28 पर है। प्रदोष काल का पूजा जरूर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।